हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपके हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आपका एसएससी का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे का एग्जाम आता है, उसमें भी। अब देखो, जैसे यूपीएसआई आपका एसआई इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, सब इंस्पेक्टर, उसमें भी क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। तो क्या होता है, काफी बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, तो हम क्या करेंगे आज, जो हमारे दोस्त छोड़ के आते हैं इसको, वो छोड़ के नहीं आएंगे। आज के बाद मैं पी वाई क्यू क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे पी वाई क्यू और विद कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कैसे हम इसको समझ सकते हैं, वो विद कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज को समझाऊंगा आपको। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज का जो आपको थंबनेल दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण पीवाईक्यू विद कॉन्सेप्ट, आपको क्या है, सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपकी प्रीवियस पेपर उठा के। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, आखिर द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? देखो, इसका अगर बेसिक हम फॉर्मेट देखें, बेसिक फॉर्मेट, तो ये लिखते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिस समीकरण में ये होता है हमारा क्या, चर होता है ये, और ये होता है अचर। इसको क्या बोलते हैं हम? अचर। ठीक है, यानी चर, चर को वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। जिस वेरिएबल की घात, अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात समीकरण। और बराबर में जीरो लगना कंपलसरी है। अगर जीरो नहीं है इसके बराबर में तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर मान के चलो हमारे पास ये ऐसे लिखा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, अगर ये ऐसे लिखा है सिर्फ और बराबर में जीरो नहीं है, तो ये क्या है? ये बहुपद है। फिर क्या है? ये बहुपद। और कौन सा? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अगर जैसे ही हमने इसके बराबर में जीरो लिखा तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। इसको हम 10th 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसी से आपके देखो, आपका जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें 9th 10th का ही सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को आपको अवश्य मिलता है। तो हमने समझा यहाँ पे कि बेसिक इक्वेशन इसकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछता है वो हमसे मूल पे पूछता है। क्या पूछता है? मूल, यानी रूट्स। मूल यानी रूट पूछता है। तो इसमें दो रूट होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा, जिसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। टू रूट्स होते हैं। कितने होते हैं? टू रूट्स। ठीक है, अब ये टू रूट्स होते हैं तो कैसे इसको निकालते हैं, अगले पेज पे देखते हैं हम। जैसे देखो, अगले पेज पे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, जैसे द्विघात समीकरण। अभी मैंने बताया द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0। इसी फॉर्मेट से बनता है। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास दो मूल होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, इन अल्फा और बीटा को अगर हमें निकालना होता है इस समीकरण से, तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला एक हमारे पास होता है, माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या हो जाता है इसके? अपॉन में 2a। ठीक है, तो हम यहाँ से भी, एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है और इससे हम अल्फा और बीटा के मान निकालें। ठीक है, एक तो ये होता है। एक तरीका जो शॉर्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है, इससे हमें नहीं करना फॉर्मूले से। हम जो बेसिक तरीका करेंगे उससे करना है। जैसे देखो, यहाँ पे बोला है कि मूलों का योग, यानी मूलों का योग क्या होता है। अगर ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है तो हम कभी भी अगर मूलों का योग निकालते हैं, तो मान लो अल्फा की वैल्यू बी माइनस में है और इसकी प्लस में ले ली हमने बीटा की, तो हम इनका अगर मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा ही तो मतलब हो गया इसका, क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। मूल अल्फा और बीटा है, इनका योग जब हम निकालते हैं तो क्या आता है? माइनस बी अपॉन में ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। अगर हम इनका गुणनफल निकालें, यानी सम ऑफ रूट्स, तो आ गया माइनस बी अपॉन ए। अगर हम यहाँ पे क्या निकालें? इनका गुणनफल, और गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो क्या होता है? सी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन दो फॉर्मूले से हम अल्फा और बीटा के मूलों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे। अगर हमारे पास मान लो एक समीकरण दे रखा है, जैसे 3x² प्लस में 21x और प्लस में
60 बराबर 0। हमारे पास ये समीकरण है, सिंपल सा मैंने ले लिया कोई, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या होता है, माइनस बी अपॉन में क्या होता है, ए होता है, माइनस बी अपॉन में ए। और अल्फा इंटू बीटा अगर हमें निकालना हो तो बी सी अपॉन में क्या होता है, ए। अब यहाँ से अगर बी की मान हम रखें तो बी का मान देखो कितना है यहाँ पे 21, तो माइनस और 21 रखेंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो यहां से मैं अगर इसको निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 21 अपॉन में 3, 3 से इसको काट सकते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा 7। इसका आंसर आ जाएगा अल्फा और बीटा। अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा सी। देखो ये जो मान होता है ए का है, ये बी का है और ये सी का, ए बी सी ये कांस्टेंट रहते हैं और जो हमारे पास x है ये इसके मान चेंज होते रहते हैं। अब मान लो यहाँ पे 3 है तो 3 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ x का मान चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे अब देखो यहाँ पहला मूल निकल के क्या आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा 7 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 7, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन में सी का मान 60 है और ए का मान कितना है 3, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा ये 20, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास ये हो गया कि अल्फा और बीटा यानी ये समीकरण दे रखा हो जब हम निकालते हैं ये, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास सिर्फ अल्फा और बीटा का मान दे रखा हो और हमें द्विघात समीकरण निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। जैसे हम मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। जैसे हमसे अल्फा और बीटा के मान दे रखे हैं। अल्फा मान के चलो हमें दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4, और बीटा का मान मुझे दे रखा है कितना 5। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों से मुझे एक समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला वो क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला होता है यानी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है माइनस, और यहाँ पे जो आएगा ब्रैकेट में यानी अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद एक्स, और फिर क्या आएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या होता है ये 0, ठीक है। ये हमारा क्या होता है समीकरण। जैसे इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आशा करता हूं ये आपकी चीज समझ में आया होगा। अब जैसे मान लो मुझे इससे समीकरण बनाना है, तो हमारे पास अल्फा का मान कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको। अगर मुझे इसको समीकरण में चेंज करना है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। अब फिर क्या एक्स है यहाँ पे, उसके बाद प्लस लगा हुआ है अल्फा, अल्फा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान कितना है 5, और इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 5 9 होता है तो ये 9x हो जाएगा, और प्लस का 4 पंजे 20, ये 20 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी हमारे पास ये बन के तैयार हो गया क्या द्विघात समीकरण। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा अब तक जो हमने किया है। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब मान के चलो इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे क्या है वो सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है। जैसे मूलों का योग हमें दे रखा है 6 और मूलों का गुणनफल दे रखा है 9, द्विघात समीकरण बताइए। तो मैंने अभी बताया आपको कि एक्स स्क्वायर और क्या बनता है हमारा एक्स स्क्वायर एक्स अल्फा माइनस एक मिनट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और क्या बनता है एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। देखो एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस अल्फा और बीटा यानी मूलों का। अब देखो हमने जो अभी जो एग्जाम्पल किया उसमें क्या था अल्फा और बीटा के अलग अलग मान थे, लेकिन यहाँ पे क्या है मूलों का योग दे रखा है हमें 6। तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। और क्या है ये एक्स प्लस अल्फा यानी मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे हम बराबर कितना 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने दोनों आपको बता दिया, अगर अल्फा बीटा के मान अलग अलग दे रखे हो तो भी हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा हो यानी सम ऑफ रूट्स और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दे रखा हो तो भी हम समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इजिकल टू 0 है तो के मूल हों तो का मान बताओ। यानी मेरे पास ये 3 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन से मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएं। जैसे अल्फा और बीटा
इस समीकरण के क्या है, मूल हैं। अब मान के चलो अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो सिंपल हम तरीके से निकाल सकते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये तो हमने निकाला, अभी मैंने बताया था पीछे आपको क्लास में, पीछे स्लाइड पे बताया था। जैसे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी, अब देखो ये ए कंपेयर किससे करेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इजिकल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। देखो एक्स की जगह एक्स का मान, और यहाँ पे भी और ए की जगह 4, बी की जगह 3 और सी की जगह क्या है 7, ठीक है। तो जो जो मान हमसे बोला गया है उस मान को हम क्या करेंगे इसमें रखते जाएंगे। जैसे माइनस बी, तो माइनस बी तो माइनस तो रहेगा ही, क्या रहेगा, माइनस तो रहेगा ही, लेकिन बी का मान कितना है 3, 3 रखेंगे, और अपॉन में ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 4। तो इसको अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -3 अपॉन में 4, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें, तो देखो सी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 7/4। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ यहाँ से। अब मान लो ये कितना आ जाएगा 7/4। अब हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये अल्फा इधर चला जाएगा और बीटा, यानी ऊपर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा, जैसे हम भिन्न सॉल्व करते हैं ना कोई भी फ्रैक्शन 1/2 प्लस 3/5, जैसे ये है तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमने अभी अभी निकाला कितना, -3/4, तो मैं -3/4 लिख दूंगा। अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है कितना 7/4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा -3/7, और हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा -3/7, यानी कितना हो जाएगा -3/7। तो मैंने तीनों तरीके से आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्लास को क्या करना है आपको, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आगे शेयर करना है, कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, उनके पास इस क्लास को पहुंचाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 27 = 0 का एक मूल हमें दे रखा है कितना है 3 है, तो k का मान बताओ। अब मान के चलो हमें अल्फा बराबर कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब k का मान तो कब निकालेंगे, यहाँ पे देखो इसका कांस्टेंट क्या है 1, इसका कांस्टेंट 1 k है, और इसका क्या है c, यहाँ पे c होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमेशा इसी से कंपेयर करना है हमें इसको। अब हमें k का मान निकालना है, तो मैं अगर x बराबर 3 रख दूं, क्योंकि एक मूल जो हमें दे रखा है कितना है 3 दे रखा है, तो यहाँ पे x का मान हम कितना रख देंगे 3, तो हमारा k का मान सिंपल निकल के आ जाएगा। तो मान के चलो x की जगह अगर हम 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस k इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्लस में 27 = 0। मैंने क्या बताया, बराबर में 0 हमेशा रहेगा अगर द्विघात समीकरण है, यानी जैसे ही समीकरण जब ही बनेगा जब बराबर 0 होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो समीकरण नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा वो बहुपद बन जाएगा। अब यहाँ से 3 तिहाई 9 होता है, माइनस ये 3k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3k, और ये प्लस में 27 = 0। यहाँ से देखो 27 और 9 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा -3k, और बराबर ये दोनों इधर चले जाएंगे, यानी इनको जोड़े हम तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे हम, और यहाँ से हम k का मान अगर निकालते हैं तो 3 से देखो इसको काटेंगे, 3 और 3 दूनी 6, यानी k का मान कितना आ गया 12। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12, k का मान निकल के कितना आ गया 12। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, यानी सारे क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट में मैंने सारे क्वेश्चन लिए, जिससे क्या है कि आपको एक ही वीडियो में कम समय में सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सको, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 9x + k = 0 के एक मूल का मान दूसरे के 2 गुने के बराबर है। अब देखो यहाँ से चेंज हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक तो सेम था लेकिन यहाँ से चेंज हो गया ये। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि एक मूल का मान दूसरे के 2 गुने के बराबर है, मान के चलो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें
तो अल्फा का मान मैं मान लेता हूं, अल्फा का मान जो है 2 बीटा के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बीटा के बराबर है। अगर 2 बीटा के बराबर है और हम यहाँ से अगर कंपेयर करें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस के 9 और बट्टे में कितना आ जाएगा 1, तो 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा ये तो यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अपॉन में कितना आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, सिर्फ के, यानी के अपॉन में 1 करेंगे तो भी के ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस के 9, कितना आ रहा है, प्लस के 9, और यहाँ पे कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, के। अब यहाँ से हमें कैसे करना है, ये देखो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन रहा है, यानी हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 9 आया और अल्फा बराबर है 2 बीटा के। अल्फा क्या है, 2 बीटा के बराबर है, तो क्यों ना मैं अल्फा की जगह 2 बीटा भी रख सकता हूँ या अल्फा की जगह 2 बीटा रख सकता हूँ या बीटा की 2 बीटा की जगह अल्फा रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्फा की जगह 2 बीटा रख देता हूँ और प्लस में बीटा इजिकल टू 9, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 बीटा इजिकल टू 9। 3 से 9 कटेंगे तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 3 3 9, यानी 3, कितना आ जाएगा, बीटा का मान 3 आ गया। अब यहाँ से हमें के का मान और निकालना है, क्या निकालना है, के का मान। तो देखो बीटा का हमें क्या, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास एक मूल हमें पता था, तो हमने के का मान आसानी से निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे भी हमें के का मान पता चल गया, सॉरी एक मूल का, हमें एक रूट्स का मान पता है, कितना है, 3, तो हम इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं के का मान यहाँ से। अब हमें सिंपल क्या करना है, एक्स बराबर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 रख देना है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, के इजिकल टू 0। यहाँ से देखो माइनस का 27 और 9 किसका है, प्लस का, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, ये 27 में से 9 माइनस करेंगे, देखो ये प्लस का कम है लेकिन माइनस का ज्यादा है, तो फिर भी हमें इसको कम ज्यादा वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 इधर माइनस का बचेगा, इधर माइनस का, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी के का मान कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 18। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 और गुणनफल -20 है तब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी हमने बोला था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है इजिकल टू 0, यही होता है ना इसका बेसिक फॉर्मेट, यही होता है अगर समीकरण का। तो हमें दे रखा है कि मूलों का योग कितना है, 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो कहाँ रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, -20, तो आसान है ना, ये कितना है 20, तो यहाँ पे अल्फा ये 1 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस में इसका मान माइनस का, तो माइनस का 20 रख देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जब इसको निकालेंगे आगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20 और इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारा क्या हो गया, समीकरण जो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 और -5 हैं तब समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला कि समीकरणों का मूलों का योग या गुणनफल, हमसे सिर्फ सिंपल समीकरण दिया है, यानी अल्फा का मान लेते हैं हम -3 और बीटा मान लेते हैं हम कितना है, -5। अब चाहो तो बीटा इसको मान लो -3, अल्फा मान लो -5, आंसर सेम ही आना है। अब हमसे द्विघात समीकरण पूछा है, तो द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, देखो -3 प्लस बीटा का मान कितना है, -5, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस में -3 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 और -3 -8, और माइनस भी बाहर है फिर, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 8x। यहाँ देखो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, तो 5 तिया 15 और प्लस का कितना आ जाएगा, ये 15 इज इक्वल टू 0, और हमारा समीकरण बन के क्या हो गया, रेडी। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
आगे क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं दिए मैंने, क्योंकि थोड़ा आप अपने आप से सोचो इस वजह से। यदि अल्फा बीटा समीकरण 3x² माइनस 9x प्लस 12 बराबर 0 के मूल हों, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर हमें यहाँ से निकालना है, इसके मूल ये हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट मैं अब निकाल देता हूँ, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस और माइनस बी का मान कितना है, 9, माइनस के 9, और अपॉन में ए 3 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 3 अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, तो 3 से डायरेक्ट 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है, अब हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूं, तो ये अल्फा बीटा है और प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, प्लस में इसका इसमें करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से निकाले हम, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, 2ab, यही होता है। तो मैं क्यों ना इसको यही लिख दूं, यहाँ से अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा, और अपॉन में तो है ही है ये अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला कितना, 3, कितना निकाला है, 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है, 4, तो 4 रखेंगे, और नीचे भी कितना है, 4, तो 4 दूनी 8 और 9 कितना होता है, 17। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 17/4। हमारे इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। अगर और छोटा दिया हो तो 4 चौक 16, 4 सही 1/4 भी इसका हो सकता है ऑप्शन में, जो हो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सब में यहाँ से खासकर टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आपको पूछना ही है, ये समझ लो। DSSB PRT TGT का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।